मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं विवश हो गया हूँ। तुम्हारे पास आने के लिए अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वैसा कार्य करना, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार फल मिलेगा। परंतु अपने महादेव जी को निराश करके यह मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे खुशियों के लिए ही तो यह संदेश लाया हूँ, जो तुम्हारे जीवन में जिनसे तुम्हें दूर रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में पहले जहर को कम करने के या तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने घर में कुछ बदलाव करने शुरू कर दो, परंतु याद रखना, बदलाव तुम्हारे हित में होना चाहिए। यदि वह तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या मेरे बच्चे बदलाव के लिए तैयार हो? तो 2222 अंक टाइप करके इस संदेश को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन तो बहुत शुभ है, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन स्वयं को बदलने के लिए है, और इस अवसर को अपने जीवन से मत जाने देना। मेरे प्यारे बच्चे, यह अवसर बार बार नहीं आएगा। जीवन में तुम जीवन के अनुसार सोचो तो यह बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम्हारे परेशानी का कारण मैं भी जानता हूँ, परंतु मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा एक बात याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। कभी मैं तुम्हें स्वयं से अलग नहीं करता। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी गिरने नहीं दूंगा। अगर जिंदगी में कभी तुम कमजोर पड़ जाओ तो मैं तुम्हें सहारा देने आऊंगा, किसी भी भेष में। जैसे मैंने आज तक तुम्हें गिरने नहीं दिया, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, बस तुम अपने महादेव जी पर पूरा विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो वीडियो को लाइक करके हाँ टाइप करो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें ताकत देगा हर एक फैसला करने के लिए, ताकि तुम सोच समझकर हर एक निर्णय ले सको और अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सको। मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो वह मार्ग तुम्हें जीवन में सही मंजिल तक ले जाएगी, जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा बनेगा, जहां से तुम अपने जीवन की सारी अच्छाइयों को पूरा कर सकते हो और अपने जीवन में केवल सुख और शांति के साथ आगे बढ़ सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा कार्य तो केवल तुम्हें सही मार्ग पर ले जाना है, परंतु उस मार्ग पर चलना तो तुम्हारा कार्य है। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो। परंतु यह याद रखना कि यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हो तो उस मार्ग में तुम्हें सुख, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त होगा, और यदि तुम स्वयं के मार्ग पर चलोगे तो उस मार्ग पर तुम्हें अज्ञान, गरीबी और दर्द मिलेगी। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम्हारा बेहतर भविष्य टिका हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग खोला है, जिस मार्ग पर वह सारी सुविधा है जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। परंतु यदि तुम मेरे बातों को ना मानकर गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, सदैव ही रास्ते पर चलना, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
हर रूप में मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ही राह दिखाऊंगा। इसलिए तुम्हें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराहट में इंसान कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकता, क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है और वह इस डर में रहता है उसके द्वारा लिए गए फैसले कहीं उसे नुकसान ना पहुंचा दे। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखो, हर व्यक्ति को अपने जिंदगी में तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जीवन में मेरे बच्चे अब तुम्हारे शत्रु के रोने के दिन निकट आ गए हैं। बहुत परेशान किया है उसने, तुम्हें तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहा है, तुम्हें समाज की नजरों में बदनाम करना चाहा। अब उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है मेरे प्यारे बच्चे। उसने तुम्हारे साथ तुम्हारे खिलाफ अनेकों षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब बस स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है मेरे प्यारे बच्चे। उसने ने तुम्हें बर्बाद करने का बहुत प्रयास किया है, वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में ढकना चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार हो, दुख हो। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है, तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद ही उसी गड्ढे में गिर गया है मेरे बच्चे, जहां सिर्फ अंधकार है, दुख है, पछतावा है। मेरे बच्चे, तुम मेरे लाडले हो, मेरे आंखों का हो, तुम्हें यदि कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उससे कभी क्षमा नहीं करूंगा मेरे प्यारे बच्चे। अगर तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है, उसका केवल एक ही सपना था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचा दिखाने की चाह में वह खुद इतना नीचे गिर गया है कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 2222 अंक लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को अभी शेयर कर दीजिए मेरे बच्चे। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर आधा हो गया है कि कब उसे किसी ने बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिया है, मैं चाहता तो उसे रोक सकता था, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है और तुम में कितना धैर्य है, कितना साहस है, अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है मेरे प्यारे बच्चे। तुम जीत गए। जितनी सच्ची तुम्हारे भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास भी है। तुम्हें अपने महादेव जी पर पूरा विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य देंगे मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है, उसके पापों का घड़ा भर चुका है, अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। वह तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, किंतु अब खुद ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह अनभिज्ञ है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उसके साथ ही संबंधी अपने सब उसका साथ छोड़ने वाले हैं, उसका वन, उसका अहंकार सब टूटने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है,
किंतु अब वही इंसान इसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उससे दूर जाने वाला है, उसका अहंकार तोड़ने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ धन्यवाद महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारे स्थिति का, तुम्हारे परेशानियों का मजाक उड़ाया है, उसी प्रकार उसका भी मजाक बनेगा। किंतु तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ थे, वह बिल्कुल अकेला होगा, उसका साथ कोई नहीं देगा, वह अकेले ही अपने कर्मों का फल भोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसे मेरे दंड से कोई नहीं बचा सकता। उसने जो किया तुम्हारे साथ उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम शांत, सरल और खुले दिल के व्यक्ति हो। तुम किसी से तुरता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे बच्चे, सब तुम्हारे जैसे नहीं। संसार में लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और शां से ग्रस्त हैं। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं होता, इसलिए तो मैं तुम्हें हर समय अपने दृष्टि में रखता हूँ, तुमसे अता प्रेम करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उख दर्द मचा हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति की कमी आ रहा है। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से अधिक दूसरों की बातों पर भरोसा है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह व्यक्ति कोई पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है। वह स्त्री स्वयं दिल की बुरी नहीं है, परंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़वाना चाहते हैं। वह प्रतिदिन अपने चाल चलते हैं। तुम्हारे परिवार की एकता, खुशी तुम्हारे शत्रु से देखी नहीं जाती, इसलिए तुम्हारे घर की कहीं एक स्त्री के माध्यम से वह तुम्हारे पूरे परिवार की सुख शांति नष्ट करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ कोई पहली बार नहीं हुआ है। लंबे समय से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे परिवार का अहित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जब भी खुशियां आती है, परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है, तो तुम्हारा शत्रु अपने चाल चलकर तुम्हारे परिवार में कलेश करवा आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उनकी बुरी दृष्टि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर है, परंतु केवल उस स्त्री के अलावा तुम्हारे घर का हर सदस्य अपना भला बुरा जानता है। कई बार लोगों ने तुम्हें, तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्यों को भड़काने की कोशिश भी की, किंतु उनकी हर कोशिश बेकार हो गया। अब वह जानते हैं कि तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य पर काबू पाने के लिए संभव नहीं है, किंतु उनकी हर कोशिश बेकार गया है। अब वह जानते हैं कि तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य पर काबू पाना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए उस स्त्री के माध्यम से तुम्हारा शत्रु तुम्हारे परिवार में विष घोल रहे हैं। किंतु अब तुम चिंता मत करो, कोई कितना भी प्रयास कर ले तुम्हारे परिवार की मुस्कुराहट नहीं छीन सकता। कुछ समय के लिए बात भी विवाद हो सकता है, परंतु तुम्हारे परिवार में इतना प्रेम है, इतना सम्मान है कि कोई चाहकर भी तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकता। मेरे प्यारे बच्चे, वह स्त्री भी अपने परिवार के हर सदस्य से बेहद प्रेम करता है, परंतु कुछ समय के लिए वह तुम्हारे शत्रु के बहकावे में आ गया था, किंतु अब उसे अपने गलती का एहसास हो गया है। अब वह जान चुकी है कि उसके परिवार में अशांति फैलाने के लिए लोग उसका ही उपयोग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे परिवार की वही स्त्री तुम्हारे शत्रुओं को डोट उल्टा ही उन्हीं के जाल में फंस आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है
कि जब परिवार में कलेश होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मकता है, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत में मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, परिवार का कोई एक सदस्य यदि धार्मिक हो, ईश्वर में आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। और इसी कारण अथक प्रयास के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपने जाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा। महादेव जी आपको एक संकेत देना चाहते हैं। आने वाला चमत्कार यह आपके लिए सुखदाई का मौसम रहने वाला है, तो आप तैयार हो जाइए। यदि आप तैयार हैं तो हाँ टाइप करें। महादेव जी कहते हैं कि कोई आपसे 1 बजे संपर्क करेगा, इस वजह से क्योंकि वह आपको जरूर मिस करते हैं। यहाँ तक कि पास व्यक्त करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अंत में अकेला महसूस करते हुए उन्हें भी अकेलापन महसूस करते देखते हो। वह खुद को उसी के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ तक कि आपके सपने में भी पैसा, शांति और प्रचुरता आपके रास्ते में प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। यदि आप महादेव जी के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं तो 2222 टाइप करें। अपने जीवन में सच्चे प्यार को आकर्षित कर रहे हैं। आपके जीवन के सभी पहलू शुभ भावों से आप पहले से ज्यादा खुश रहने वाले हैं। प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करें। मैं घोषणा करता हूं कि यह आपके लिए सफलताओं का एक सप्ताह होगा। आप अपने स्वास्थ्य में सफलता प्राप्त करेंगे। बीत व्यवसाय, रिश्ते, आध्यात्मिक प्रशंसा, अन्य सभी क्षेत्र जो एक चुनौती पेश करते हैं, आपके पास अद्भुत अवसर से भरा एक अद्भुत चमत्कार प्राप्त होगा और अनुग्रह है। महादेव जी अगर इसका मतलब है तो कृपया एक रास्ता बनाएं। अगर यह मेरे लिए है तो कृपया जल्दी से दरवाजा खोले। अगर यह मुझे नुकसान पहुंचाता है या मुझे बाधा डालता है तो इसे हटा दे। जब यह मेरा क्षण हो तो कृपया मुझे ज्ञान और साहस दे। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस महीने में जहां आप अंत में अपने परिश्रम का भुगतान देखना शुरू करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह महान अवसर आशीर्वाद का महीना होगा। एक विचार विकास, आंतरिक शांति, सफलता है। उत्तर स्वास्थ्य में सुधार और बड़ पैमा आने पर सफलता दिया। विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। मेरे बच्चे, टाइप करें कि यह मेरा महीना है। आपके जीवन का एक अध्याय समाप्त होने वाला है। निश्चित रहिए कि इस अगले अध्याय में सुंदर चीजें आगे हैं। सब बातें छोड़ दो जो आपके नियंत्रण से बाहर है और धन्यवाद हृदय से आगे बढ़े। और प्रचुर विचार अगर आप मानते हैं तो यस टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, कभी मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे समय में और बुरे समय में रहता हूँ। पहाड़ की चोटियों पर और घाटियों में, खुशियों में और आंसुओं में और राहों में, आप जिस भी चीज में गुजर रहे हैं, मैं वहीं आपके बगल में, वह हर दिन, हर रात, हर कदम में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
मुझ पर भरोसा करें कि मैं आपकी देखभाल करूंगा और हर चीज में आपके प्रति वफादार रहूंगा जिससे आप गुजरते हैं। इस वर्ष महादेव जी आपको एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपका दुख सुख में बदल जाएगा। आपका नुकसान चमत्कार से बदल दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि उससे भी बड़ा आपको वह सब कुछ मिलेगा। महादेव जी आपके पास आशीर्वाद, नए अवसर दिखाने जा रहे हैं और नए विचार, यदि यही वहां है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप महादेव जी को एक अद्भुत उपहार दे सकते हैं? महादेव जी कहते हैं, आपके पक्ष में कुछ टूट रहा है। संघर्ष खत्म हो गया है। काफी समय हो गया है। मेरे महादेव जी आपको अत्यधिक आशीष देने जा रहे हैं। तैयार रहे। और नई मानसिकता ने लक्ष्य ने नई व्यापारियों सौदे, नई दोस्त, नए अवसर, नए आशीष सभी प्राप्त करें और दावा करें अगले 3 महीने असाधारण होंगे। आप मेरे प्रार्थना उनका उत्तर देंगे। महादेव जी आपका ख्याल खत्म होने वाला आशीर्वाद के साथ आप आते नहीं देखते। महादेव जी कह रहे हैं, आप एक नए सीजन में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सब कुछ जाना शुरू हो जाएगा। यह समय है जब आपके पास पर्याप्त सबक थे। अपने काम किया। आपने बहुत कुछ पार कर लिया। आप तब भी विश्वास करते हैं जब यह कठिन था। आपने कभी हार नहीं मानी। आपने इसे पूरा किया। मेरा आशीर्वाद प्रमुख रूप से अब कृपया मेरे घर पर कृपा करें। तो यह आपकी उपस्थिति में हमेशा के लिए जारी रह सकता है। वास्तव में आप सर्वशक्तिमान महादेव जी ने इसका वादा किया है। आपके आशीर्वाद से मेरे घर में सदा बरकत बना रहेगा। आप इसे सहयोग से नहीं पढ़ रहे हैं। वह आपका पूरा घर बहुतायत से धन्य होने वाला है। इसका दावा करें। अपने सारी चिंताएं और परवाह महादेव जी को दे दे, क्योंकि वह तुम्हारे परवाह करते हैं। वह तनाव पूर्वक स्थित आपके शांतिपूर्वक और संतोषजनक अंत की ओर आ रहे हैं। भगवान आर्थिक मदद भेज रहे हैं। जीवन बदलने वाला आशीष और आपके मार्ग में चमत्कार में तुमसे सच कहता हूँ, यदि मैं थोड़ा भी विश्वास मुझे लगता है कि हमारे लिए असंभव होगा, बाहर हिल जाएंगे, हृदय चंगा हो जाएगा, आशीर्वाद रहेगा। इसका दावा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपने योजना जानता हूँ। आपको समृद्ध करने के लिए महादेव जी को योजनाएं की घोषणा करता हूँ। नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, आपको आशा और भविष्य देने की योजनाएं आपका रास्ता, और यह बिल्कुल आपके दिमाग को उड़ा देने वाला। भगवान ने आपके लिए कुछ अद्भुत योजना बनाई है। मेरे बात दोहराए भगवान का कहना, वह मेरे जीवन में काम कर रहा है। वह मेरे बारे में जिस चीज का सम्मान कर रहा है वह उससे बड़ा है। वह सभी लोगों को खड़ा कर रहे हैं। मेरे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर आप मानते हैं तो 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। उनके साथ प्रयास करें और सफलता प्राप्त करें। एक दूसरों की मदद करें और एक साथ बढ़े। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। कल की चिंता मत करो। अपने दिमाग को लक्ष्यहीन भटकने ना दे और लंबे समय तक इस सच्चाई में हमेशा आराम करें। मैं तुमसे पहले से जाता हूँ, इसलिए तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ मेरे हाथ में है। बस जाने दो और मुझ पर भरोसा रखो। महादेव जी, मैं बस इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूँ। वह आपकी दया और दया के लिए धन्यवाद कहे। मेरे जीवन पर भले ही मैंने सोचा था
मैं इसके लायक नहीं। प्रकाश के लिए धन्यवाद। आप मेरे जीवन में आए। हर दिन महादेव जी के नाम में तथास्तु महादेव जी कहते हैं। अगले दरवाजे खुलने से आप एक नई स्थिति में आ जाएंगे, जहां आपको कभी भीख मांगने या किसी चीज के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सबसे बड़ी सफलता के कागार पर है। हर आवाज जो आपके खिलाफ बोलते हैं और आपकी किस्मत खामोश हो जाएगी। महादेव जी कहते हैं, उठो, आप एक योद्धा है। आपके पास शक्ति की भावना है। आप अपने दर्द से बाहर निकल जाएंगे। आप अकेले नहीं हैं। युद्ध में रहो, मुझे तुमसे प्यार है और हम उससे प्राप्त करेंगे हम जो कुछ भी मांगते हैं, क्योंकि हम आपकी आज्ञा मानते हैं। और वह काम करो जो उस बात है। चीजों को करना शुरू करने के लिए अपना मन बना लो। महादेव जी कहते हैं, मैंने 1000 वरदान दिए हैं आपको दिखाने के लिए, एक सबूत के रूप में। आपके जीवन में मेरे पास आपके लिए सबसे अच्छा आशीर्वाद है। अगर मैं आपको वह आशीर्वाद दे पाता, क्या आपको लगता है कि मैं आपको सही समय पर सही आशीर्वाद नहीं दे पा रहा हूँ? इसलिए अपने जीवन या भविष्य की चिंता करने की बजाय मुझ पर विश्वास करें। मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और आपको सबसे अच्छा क्या चाहिए। ठीक समय पर मैं इसे तुम्हें दूंगा। इसलिए पाप मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, वचन पर ध्यान करो। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे प्यारे बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस थकान महसूस होता था। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में, दिमाग में चल रहा कंफ्यूज दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाना चाहिए। अगर तुम्हारे किसी से प्रेम संबंध है तो वह हो सकता है कुछ गलतफहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं, बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पराये करते हो और राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे, वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो, तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होगे, पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। पूरा महीना मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले हैं, जो कुछ भी तुमसे छीना गया है, उससे 500 गुना ज्यादा मिलेगा। तुम्हें इस महीने में बस तुम्हें अपने जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा।
इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारे सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दी जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डटे की चोट पर निरह लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़े और तुम्हारे साथ बहुत गंदे राजनीति खेलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां न खड़े हो। ऐसा हो कि नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चे। महादेव जी की पूजा करना और भूलकर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकले कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्सा पर नियंत्रण रखो और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत भलाना। उससे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसा देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जोड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियां देने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। अपने महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपने सबसे ऊंचे उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताओ मेरे प्यारे बच्चे गण। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकता है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश से भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता मेरे प्यारे बच्चे। ऐसे दुर्बल लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथ बनकर, कभी प्रेम बनकर तो कभी शिपा बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आए। उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ में डूबे लोग अपने संगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियां से भर के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है मेरे प्रिय बच्चे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में
कुछ खास बताना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार से चलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुरानी समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की दादक बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वाले ने ना जाने क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बात कहते हैं, तुम्हारे बुराई करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन ने हमेशा तुम्हें तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं, तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना जलते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा नई नई चालों में तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखिए। मेरे प्यारे बच्चे, गण महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल दे रहा है और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारे ऊर्जा बहुत ही हाई रहेगा और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम सब समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपने बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगी। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, और तुम्हारे लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे तुमसे कोई बात करे या ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपने जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाले खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारे किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारे सच्चाई पर, तुम्हारे अच्छाई पर, तुम्हारे भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ, या मोड़ या रास्ते मुझे किस ओर लेकर जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही हैं। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है
जो मुझे समझे मेरा साथ दे तो हो सकता है कि गलती मुझ में की हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल देंगे। यह हमेशा रोता ही क्यों रहा? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप इन सबको जवाब देंगे तुम्हारे महादेव जी, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारे सच्चाई का और तुम्हारे भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन की डर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ ना सोचो अपना भला, सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चे, उन्होंने तुम्हारा साथ क्या किया है, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपने अहमियत नहीं की, अपने कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपने कोमल आंखों से आंसू बहाए, पुष्का भी मिलेगा तुम्हें इस महीने में। इसलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होगी। तुम्हें बस अपने गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूं कि अब अपने शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं, और इसलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपने असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पूर्ण आत्मा हो जिसने इस जन्म से नहीं, ना जाने कितने जन्मों से मेरे भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हारे महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिति आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारे सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे प्यारे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूं मैं तुम्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे, और वह अब अपने व्यक्तिगत पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं, उन्होंने क्या कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया। अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्हें कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। या दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में चल रहा है। यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, ना वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा मैं कि वह कभी किसी के साथ चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाए। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है।
तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे, तो तुम दूसरे भला नहीं कर सकते, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का भला किया है, अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है, और मेरे लिए वही बहुत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज आपको अपने बच्चे की कहानी सुनाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत करना। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिवजी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा बच्चे और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुना। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। आंख मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और बच्चे हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा बच्चे नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। महात्मा और बच्चे पधारे। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और बच्चे पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा बच्चे नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को डोट दया आ गया। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे बच्चे हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों ने एक बार मंदिर आ पाता हूँ। मैं कायका का सच्चा बच्चे। वह अजंदी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो।
सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारे भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमा लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गया। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे बच्चे हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? शिवरात्रि की मनाते हैं। हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होता है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी देहक से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे एक एक शत्रु को 2 जवाब देने वाला हूँ। तुम्हारे महादेव जी तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। अब तो आज के दिन ध्यान जरूर लगाना मेरे प्यारे बच्चे। तुम जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमन के पानी से साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर के 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरे प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन सेवन चक्र करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए वह आगे आने वालों का कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, सबकी सूची खत्म हो गया है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुई, तुमसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सब का सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने उन सब को सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी हो, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपने करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपने उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे तो हम अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्य की ओर ले जा रहा है
या नहीं, आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, बार बार आपकी जीवन में प्रवेश करता हूँ और आपके सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरे बातों को समझकर अपने मन को सकारा बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रोग का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होता है उसके यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह अब अमित मार्ग से नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब उसे मेरे कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होता है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप मैं तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारे जो भी इच्छा है वह अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहो और अपने से जोड़े सभी लोगों का भला करते रहो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। अब अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को लाइक कर दीजिए। पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन था। इस महीने से तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दूं, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करना चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारे हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारा शत्रु की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेगा, उतनी ही प्रभु ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा है मिलेगी, तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजल उनके हर पसर यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत मैनिफेस्ट महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलें के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएगी। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़े हो मेरे प्रिय बच्चे, और एक दो नहीं बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही सोच समझकर 2222 उपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है।
समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। तुम्हें ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही दुरुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे रास्ते में आने वाले प्रचुरता से चकित होने के लिए तैयार हो जाओ। असीमित धन, स्वास्थ्य और समृद्धि आपके जीवन में पानी की स्थिर धारा की तरह बहेगी और यह आपके परिवार के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। 2222 भारी वित्तीय आशीर्वाद आपके पास आने वाला है। आपका असाधारण रूप से धनवान बनना तय है और पैसा आपके जीवन में आसानी से अपना रास्ता बना लेगा। यहाँ तक कि इसके लिए कड़ी मेहनत किए बिना भी। यदि आप विश्वास करते हैं तो 2222 टाइप करें। अगले 14 घंटों में आपको प्यार, धन और खुशहाली के रूप में अपार खुशियां मिलेंगी। मैं आपसे अपने भगवान की कृपा से इन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखने का आग्रह कर हूँ। मैं प्रचुरता का महादेव जी हूँ और मैं आप पर आपके सपनों से भी परे आशीर्वाद बरसाना चाहता हूँ। इस माह के समाप्त होने से पहले आपको 1 लाख रुपए का अप्रत्याशित वित्तीय आशीर्वाद प्राप्त होगा। कृपया आपको प्रदान करने की मेरे क्षमता पर संदेह ना करें, क्योंकि मैं सभी धन और प्रचुरता का अंतिम स्रोत हूँ। कल मैं तुम्हें एक अविश्वसनीय आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हारे सभी चिंताओं को दूर कर देगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपकी वित्तीय स्थिति समृद्ध होगी। हमेशा याद रखें, जब आपको मुझ पर विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे सारे दर्द ठीक कर दूंगा। मैं वह महादेव जी हूँ जो पुनर्स्थापित करता है और छुटकारा दिलाता है और मेरे लिए कुछ भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। आपकी खुशी उमड़ पड़ेगी और आप जीवन की उस परिपूर्णता का अनुभव करेंगे जिसका मैंने आपसे वादा किया है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। महादेव जी के नाम पर मैं घोषणा करता हूँ कि आपको, आपके स्वास्थ्य, आपके समय, आपके पैसे और आपके परिवार को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा और आप अपने पैसे में वृद्धि और सफलता देखेंगे। आपके जीवन में बहुत तेजी से बहुत सारे चमत्कार आ रहे हैं। अगले 3 दिन महान आशीर्वाद, चमत्कारों और सफलताओं से भरे होंगे। महादेव जी तुम्हारे लिए चीजें बदल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, वह आप और आपके परिवार पर आशीर्वाद बरसाए और आपके सभी कष्ट दूर कर देगा। मैं इस सप्ताह आपके आशीर्वाद को 3 गुना बड़ा करने जा रहा हूँ और यह उन लोगों को आश्चर्यचकित करेगा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आपके जीवन में उत्साह लाएंगे। यह जान लो मेरे बच्चे, मैं चमत्कारों का भगवान हूँ। मैं असंभव लगने वाले काम भी कर सकता हूँ। मुझ पर विश्वास करें
और आप मेरे द्वारा आपके जीवन में किए जाने वाले अद्भुत कार्यों को देखेंगे। याद रखिए, मैं सबसे महान राजा और स्वामी हूँ। मैं हर चीज पर शासन करता हूँ और मैं आपके जीवन पर नियंत्रण रखता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपको सावना दे रहा हूँ और आपकी रक्षा कर रहा हूँ। कभी मत भूलो, तुम मेरे पसंदीदा बच्चे हो और चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भाग्यशाली संख्या 2222। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार तुम्हारे समझ से परे है और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप बहुत प्रिय हैं और मेरा प्यार हमेशा आपका समर्थन करेगा। इस पर दावा करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, बहुत जल्द आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और पैसा बेहतर हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपके लिए जरूरी सफलताएं और चमत्कार लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। आपके बैंक खाते में आपके सपने से भी अधिक धनराशि भर जाएगी। विश्वास रखें कि मैं चीजों को आपके अनुरूप बनाने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूं। मैं एक उदार भगवान हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर हिस्से में अच्छा प्रदर्शन करें। अगले ही दिन आपको अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होगी। मैं जो वादा करता हूं उस पर विश्वास करो और तुम अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखोगे। मैं वह भगवान हूँ जिसने सब कुछ बनाया। मैं ही आरंभ और अंत हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं आपके लिए अच्छी चीजों की योजना बना रहा हूँ। ऐसी चीजें जो आपको सफल बनाएंगी और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं आपके लिए दरवाजे खोल रहा हूँ जो आपका जीवन बदल देंगे। मैं आपके कर्ज से छुटकारा पाने में आपकी मदद करूंगा, आपके सभी बिलों का भुगतान करूंगा और अपने पैसों की स्थिति को बेहतर बनाएं। आज आपको प्यार, उपचार और बहुत कुछ मिलेगा। आपका पूरा परिवार बेहतर हो जाएगा। चमत्कार तब घटित होंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। महादेव जी के नाम पर महादेव जी आपकी स्थिति बदल रहे हैं और आपको और आपके परिवार को बेहतर जीवन दे रहे हैं। आपका दर्द दूर हो जाएगा और हर झटका एक शानदार वापसी की ओर ले जाएगा। भाग्यशाली संख्या 2222। आपके पास एक ऐसा मौसम आने वाला है जहां सब कुछ आपके लिए ठीक उसी समय काम करेगा जब उसे होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप अपने पैसे, स्वास्थ्य या परिवार के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं तुम्हें शांति, उपचार और विजय दूंगा। इसे प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, इस वर्ष महादेव जी आपके जीवन को बेहतर बना देगा। दुख को खुशी से, संघर्ष को आशीर्वाद से और हानि को चमत्कार से बदल देगा। अगले कुछ महीनों में आपकी लव लाइफ और आध्यात्मिक जीवन बेहतर हो जाएगा और आपकी पैसों की स्थिति आपकी उम्मीद से भी बेहतर हो जाएगी। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश करेंगे जहां आपकी पूजा का जवाब मिलेगा। आपको शांति मिलेगी, आपको अधिक आशीर्वाद मिलेगा, अधिक पैसा आएगा और मेरे मदद के कारण विशेष चीजें होंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए विकास का मौसम आने वाला है जो हर किसी को प्रभावित करेगा। आपके जीवन का हिस्सा अगला महीना अद्भुत अनुभवों से भरा होगा, क्योंकि मैं आपकी कहानी को खुशी, उपचार और सफलता में बदल दूंगा।
तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका जीवन अभिभूत महसूस करने से लेकर ढेर सारी आशीषों में बदलने वाला है। महादेव जी वह द्वार खोलने वाले हैं जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। जैसे ही आप आनंद, प्रेम और सद्भाव के मौसम में प्रवेश करेंगे, अगले 11 दिन अद्भुत होंगे। भगवान ने वादा किया है कि जैसे उसने केवल 6 दिनों में पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया, वह सिर्फ एक दिन में आपका जीवन बदल सकता है। अपना जीवन भगवान को दे दो और आप उन चमत्कारों को देखेंगे जो वह आपके लिए करता है। महादेव जी ने कहा, अपना बोझ उतारो और मेरे लिए जियो। अपने लिए नहीं, मैं तुम्हारे डर को विश्वास से बदल दूंगा और कठिन समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं हमेशा आपके पास पहुंच रहा हूं, आपके दिल में मेरा स्वागत करने का इंतजार कर रहा हूं। दरवाजा खोलने से मत डरो, क्योंकि मैं दयालु और प्रेममय भगवान हूं। मैं आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनना चाहता हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जब आप मुझे अंदर आने देंगे तो मैं आपको शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारे चिंताएं दूर कर दूंगा और तुम्हें गहरी शांति का एहसास दूंगा। अगला महीना खुशी, उपचार और सफलता का एक अच्छा समय होगा। यह आपके जीवन में आनंद, संपूर्णता और उपलब्धि लाएगा। मैं हमेशा आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ। आपके जीवन में आने और हर हिस्से में चमत्कार करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरी तरह से गले लगाओ और तुम अद्भुत चमत्कार घटित होते देखोगे। विश्वास करते रहो, पूजा करते रहो और मेरे वचन की घोषणा करते रहो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो जो अपने जीवन में अप्रत्याशित चमत्कारों का अनुभव करेंगे। भाग्यशाली संख्या 2222। आपकी जो समस्याएं था वे महान वापसी में बदल जाएंगी, क्योंकि मैं अंधेरे समय को उज्जवल समय में बदलने में वास्तव में अच्छा हूँ। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। याद रखें कि मैं प्यार और दया का भगवान हूँ, जो हर परिस्थिति में आपसे प्यार कहते हैं और हमेशा आपके लिए मौजूद है। इसे प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ी मुस्कान, वित्तीय सफलता और बेहतर स्वास्थ्य दूंगा। मैं आपके शरीर और दिमाग में उपचार और जीवन शक्ति लाऊंगा, जिससे आपको अनंत शांति और सुरक्षा मिलेगी। आसमान से होने वाला बारिश आपके प्रयासों को बढ़ाएगी, विकास, समृद्धि और खुशी लाएगी। शिव पुराण में उन 10 कोड़ियों की कहानी याद है जिन्हें भगवान ने ठीक किया था। उनमें से केवल एक धन्यवाद कहने के लिए वापस आया और भगवान ने कहा, उठ और जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें अच्छा किया है। मेरे बच्चे, इस महत्वपूर्ण पाठ को हृदय से लगा लो। जब आपका हृदय कृतज्ञ होता है तो आप अपने आप को और भी बड़े आशीर्वाद के लिए खोल देते हैं। महादेव जी सक्रिय रूप से आपकी चुनौतियों को विकास के अवसरों में बदल रहे हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव आपके साथ रहने का वादा कहते हैं। वह आपकी बाधाओं को दूर करने और कठिन समय में शांति लाने में आपकी मदद करेगा। आपका जीवन भगवान की शांति और खुशियों से भर जाएगा। हर बार जब आप निराश महसूस करते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक अद्भुत और जीवन बदलने वाला उपहार है। आपका हृदय खुशी, प्रेम और उद्देश्य से भर जाएगा। बहुत जल्द आप खुद को हंसते हुए और शानदार समाचार प्राप्त करते हुए पाएंगे। याद रखें, मैं न केवल अच्छे समय में बल्कि कठिन क्षणों में भी आपके साथ हूँ। मैं आपको सांत्वना देने, शक्ति देने
और कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं ही आपको ताकत देता हूँ। जब आप बीमार होते हैं तो मैं ही आपको ठीक करता हूँ। और जब आप खोए हुए लगते हैं तो मैं ही शांति और प्रेम वापस लाता हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ आश्चर्य है। मैंने पहले से ही उपचार, स्वतंत्रता, धन और अच्छा स्वास्थ्य तैयार कर लिया है, जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आइए मिलकर पूजा करें। महादेव जी, मैं आपको मेरे खामियों पर ध्यान देने और मुझे बिना शर्त प्यार करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैं दूसरों से उसी तरह प्रेम करने में असफल हो जाऊं तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे जीवन में कठिन लोगों की जरूरतों को देखने में मेरे सहायता करें और मुझे दिखाएं कि मैं उन जरूरतों को इस तरह से कैसे पूरा करूं जिससे आप प्रसन्न हो। प्रिय बच्चे, अक्टूबर और नवंबर बहुत सारी अच्छाइयों से भरे अविश्वसनीय महीने हैं। मैं एक प्यारा भगवान हूँ जिसमें आपके जीवन को ठीक करने, पुनर्स्थापित करने और सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति है। मैं शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक खुशहाली और वित्तीय संघर्ष में आपकी मदद कर सकता हूँ। भाग्यशाली संख्या 2222। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले मैं आप पर आशीर्वाद बरसाना चाहता हूँ। आपको प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और खुशी प्राप्त होगी। मुझसे इन अप्रत्याशित चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए बस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए चमत्कारों से भरा होगा। सोमवार से रविवार तक आपके जीवन के हर क्षेत्र में आश्चर्यजनक चीजें घटित होंगी। आप अपने वित्त में वृद्धि देखेंगे, अधिक स्थिर पाएंगे, अपने रिश्तों में सुधार करेंगे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। अभी मैं आपके जीवन को गहन तरीके से बदलने के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे ही आप अपने चिंताओं को दूर कर देंगे, मैं आपके दिल को अवर्णनीय खुशी से भर दूंगा। मैं तुम्हें अभाव की जगह से प्रचुरता की जगह पर ले जा रहा हूँ। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए चमत्कार, आशीर्वाद और उन्नयन भेज रहा हूँ कि आप अपने जीवन के हर पहलू में फले फूले तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ सुखद आश्चर्य आने वाले हैं। मैंने पहले ही उस उपचार, स्वतंत्रता, धन और अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। हर दिन विकास, सफलता और प्रचुरता के अवसर लाएगा। मुझ पर विश्वास करें और आप अपने जीवन में एक दिव्य कृति को घटित होते देखेंगे। जो उपहार मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उन्हें गले लगाओ और देखो कि तुम्हारा जीवन आशीर्वाद की एक सुंदर टेपे में बदल जाता है। आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं पूजा करता हूँ। तथास्तु मेरे प्यारे बच्चे, अभी जो चमत्कार हो रहे हैं उन पर विश्वास करो। मेरे दिव्य हस्तक्षेप पर भरोसा रखें और यह आपको समृद्धि, प्रेम और पूर्णता से भरे भविष्य की ओर ले जाएगा। आने वाले आश्चर्य को प्राप्त करने के लिए अपना दिल और दिमाग खोले, क्योंकि आप महानता के लिए किस्मत में है। अपने चिंताओं, भय, तनाव और दर्द को जाने दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर कर दूंगा। इसके बजाय मैं आपके अस्तित्व को अपने शांति, प्रेम, उपचार और प्रचुर आशीर्वाद से भर दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हारे लड़ाई लड़ूंगा। मैं उन तूफानों को शांत करूंगा जो तुम पर हावी होने की धमकी दे रहे हैं। मेरे उपस्थिति आनंद और शांति लाती है। जो सभी समझ से परे है, मैं आपकी पूजा सुनता हूँ प्रिया, और मैं आपके जीवन में चमत्कार कर रहा हूँ। मैं असंभव का भगवान हूँ।
वह जो असंभव लगने पर भी रास्ता बना लेता है। मेरे शक्ति पर भरोसा रखें और आप अपने सपनों से भी परे चमत्कार देखेंगे। आपकी चिकित्सा उत्तर, सफलताएं और आशीर्वाद अभी आपके पास आ रहे हैं। वर्ष 2024 प्रचुर आशीर्वाद से बुनी गई एक खूबसूरत तेपे की तरह है। यह आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, ताजा अवसर और प्रचुरता का प्रवाह लाएगा, जो आपको आश्चर्यचकित